वेरी वेरी रिस्पेक्टेड डॉक्टर एस.के. जैन सर, आज के हमारे चीफ गेस्ट एन.के. जैन साहब, अभी जिन्होंने लिटरली हम सब लोगों की बहुत सारे मुद्दों के ऊपर आंखें खोली हैं, ऐसे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, and a person who's going to speak on salinity, which is again becoming a big problem. We're looking forward to that. Dr. Indira Khurana ji, Himanshu ji, the convener of this meet, all the fellow people and Rotarians who are sitting over here. I really am very, very happy that I have got this opportunity to speak on this platform and on this issue, even though I'm just a common person, but thank you so much for that. वाटर इज़ समथिंग रोज़ पीते हैं, उसके बिना काम नहीं चलता, अगर पास में ना हो तो टेंशन होने लग जाती है, राइट? लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान सही में कितना देते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरा वो लगा दिया माय पावरपॉइंट, हाँ, प्रेजेंटेशन हैज़ टू बी स्टार्टेड। हम लोग उसके ऊपर कितना ध्यान देते हैं कि ये कहाँ जा रहा है। हम अभी आजकल बॉटल्स का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है और लोग 2 सिप पीते हैं और उसको छोड़ देते हैं कि वो पानी का क्या होगा। ऑल दिस दैट वी आर डूइंग ऑन अ डेली बेसिस, आई थिंक दिस इज़ अ टाइम, आज हम जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, टू थिंक, टू क्वेश्चन एंड टू रीसेट आवर ओन थॉट प्रोसेसेस। रोटरी इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहा होगा। आपको कई लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि रोटरी कितना काम कर रहा है इसके ऊपर, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई गेस कर सकता है कि आज तक रोटरी ने अपने इन एफर्ट्स के ऊपर कितने डॉलर्स खर्च करे हैं? रोटरी हैज़ ऑलरेडी स्पेंट $130 million on projects related to water sanitation, conservation. बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं हमारे खुद के ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 13 चेक डैम्स बन रहे हैं पाली के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, कुशलगढ़ में बन चुके हैं, दौसा में हो चुका है, दूदू में काम हो चुका है। ग्राउंड वाटर की लाइंस से लेके, वेल्स से लेके, रिचार्जिंग पिट से लेके, हम ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि हम किस तरीके के काम कर रहे हैं और रोटरी ये इस पर इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है। रोटरी के अपने एरियाज़ ऑफ फोकस हैं, यहाँ पे जितने रोटेरियंस काफ़ी हैं तो वो उनको पता है, और उनमें से एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, क्योंकि पानी के बिना हम किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। और अगर हम सोशल सर्विस के अंदर और वर्क के अंदर हम जाते हैं या कम्युनिटी के डेवलपमेंट पे जाते हैं तो पानी एक बहुत बड़ा संसाधन है जिस पे हमें काम करना है। अब ये जब हमारे एरियाज़ ऑफ फोकस हैं, इसके अंदर हमारे कुछ की इंटरवेंशंस हैं। ज़्यादातर हम लोग जब क्लब्स के अंदर होते हैं, हम इतना डीपली इन चीज़ों को नहीं सोचते हैं कि हम रोटरी कितना ज़्यादा इन्वेस्टेड है चीज़ों के अंदर, और आज ये मौका मिल रहा है टू शेयर हाउ मच वी आर इन्वेस्टेड। फर्स्ट इज फैसिलिटेटिंग यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो बात करी गई, आज हम एक वर्ड लेके जाएं कि वाटर सिक्योरिटी हमारी मेंटेन हो, इस पर काम होना चाहिए। Strengthening the capacity of governments, improving water quality by protecting and maintaining surface and groundwater resources, improved sanitation and waste management services to achieve open defecation-free communities, improving community hygiene knowledge, behaviors and practices that help prevent the spread of disease, funding graduate scholarships for career-minded water sanitation and hygiene professionals, and strengthening the capacity of governments, institutions and communities to maintain sustainable water and sanitation services. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग करते हैं, भले ही अवेयरनेस स्प्रेड करना हो कि हम पानी ना वेस्ट करें। इस साल भी हमारा एक प्रोजेक्ट रहा है कि इस्तेमाल के बाद नल बंद करें, ऐसे स्टिकर्स हर क्लब जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ पर उसको लगाए, ताकि एक इतनी छोटी सी बात है लेकिन एक लोगों के जहन के अंदर बार बार टैपिंग होती है कि हम ये काम को करें ही। हम टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हर जगह कम्युनिटीज़ में इसीलिए उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि ओपन डिफिकेशन की प्रॉब्लम्स लो के ऊपर आए और कंटामिनेशन ऑफ वाटर कम हो। पैरामीटर्स इसके अंदर एलिजिबिलिटी के बहुत सारे हैं, यानी कि एक्सेस होनी चाहिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर के प्रति, इसीलिए वॉश स्टेशंस, हैंड प्रॉपर वाटर स्टेशंस जो हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम जिसके ऊपर करते हैं। रिचार्जिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर रोटरी बहुत सारा काम कर रहा है। चेक डैम्स हो, एनीकट्स हो, रिचार्जिंग वेल्स हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हो, इन सब के ऊपर बहुत सारा काम इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे को हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्राउंड वाटर
जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको हमको रिचार्ज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम साइंस में मेरे ख्याल से 4th 5th 6th 7th स्टैंडर्ड के अंदर ये चीज़ पढ़ लेते थे कि हमको कितना ज़्यादा इस काम की ज़रूरत है, लेकिन वो पढ़ाई के साथ ही बात ख़त्म हो जाती है। इट इज़ अगेन टाइम कि आज हम यहाँ से निकलें तो घर पे जाके ये बातें ज़रूर करें, और जितने लोग हो सकते हैं उनके साथ में आज हम जो बात कर रहे हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। हम लोग एक स्पेसिफिकली हमारा मंथ है, या मार्च जो हमारा महीना होता है वो वाटर एंड सैनिटेशन मंथ होता है, जिसमें हम इसके लिए प्रोजेक्ट्स लेते ही लेते हैं। और वाटर सैनिटेशन और हाइजीन को लेकर हम कितने संजीदा हैं इससे पता चलता है कि वी सपोर्ट लोकल सॉल्यूशंस to bring clean water, sanitation and hygiene to more people every day. We don't just build wells and walk away. We share our expertise with community leaders and educators to make sure our projects succeed long term. Sustainability is a buzzword for Rotary. हम sustainability के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना पसंद करते हैं। हमारा एक प्रॉपर एक्शन ग्रुप है जिससे कि कोई भी जुड़ सकता है। इवन अ नॉन रोटेरियन कैन be part of these action groups. WASH Rotary Action Group है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो इसके साथ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक सिंगल इशू का इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, इकोनॉमी पे, इक्वालिटी और प्रोग्रेस पर उतना नहीं है जितना कि साफ पानी उनको मुहैया है या नहीं, इसका जितना असर है। अगर पुरानी बातें सुने तो कुएं के ऊपर पानी भरने को लेके कितनी जाने गई है, कितने उसको लेके कितने फसाद हुए हैं और कितनी परेशानियां हमारी सोसाइटी ने देखी है, ये हम लोगों को, अगर हम पहले की बातें, पहले की हम स्टोरीज या वाक़े निकाल के देखते हैं तो हमको ये बात पता चलती है। हाउ वी वर्क, हम लोग कैसे काम करते हैं। हमारे खुद के क्लब्स जो होते हैं वो इनिशिएटिव्स लेते हैं अपने आसपास अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करने के थ्रू, अपने आसपास वाटर कंजर्वेशन के ऊपर बात करने के थ्रू, प्रोजेक्ट्स लेने पर। जब कोई भी क्लब अपना इनिशिएटिव करता है तो फिर वो किनको साथ में जोड़ता है, क्योंकि कोलैबोरेशन इज़ द की टू एवरीथिंग। वो जोड़ता है फिलेंथ्रोपिस्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे साथ जुड़ सकती है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल एसके जैन सर खुद ही है, जो कि रोटेरियन भी और इस तरीके की कंपनी भी चलाते हैं। तो इसलिए उन्होंने रोटरी में, आई थिंक जयपुर रोटरी क्लब जयपुर ने काफ़ी इसको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इसको लेकर उनके द्वारा संचालित किए जा चुके हैं। फिर हमारे CSR इनिशिएटिव्स, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपके आसपास में कोई भी व्यक्ति है जिसको CSR का कहीं पे यूज़ करवाना, आई थिंक रोटरी इज़ अ वेरी वेरी गुड वे टू यूज़ CSR इन वेरी गुड प्रोजेक्ट्स, तो इसके बारे में ध्यान ज़रूर रखें। फिर होती है डिस्ट्रिक्ट ग्रांट्स। एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के पास जो पैसा आता है उसके अंदर वो कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट ग्रांट करता है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में भी इस तरीके के काम काफ़ी हो चुके हैं। ग्लोबल ग्रांट्स के अंदर जितने भी हम रोटेरियंस होते हैं, नॉन रोटेरियंस भी दे सकते हैं, जो भी पैसा देते हैं हमारी फाउंडेशन में उसको यूज़ किया जाता है इन जो प्रोजेक्ट्स जो मैंने बताया आपको 130 मिलियन जो बिलियन जो लगा चुके हैं, वो कहाँ से आया है, वो हमारे से कलेक्ट होता है। फिर ग्लोबल ग्रांट्स के थ्रू इंडिया का इंडियंस ने दिया है तो हो सकता है इथियोपिया के भी काम आ जाए, और US ने दिया है तो इंडिया के इतने सारे प्रोजेक्ट्स भी उससे हो रहे हैं। तो हम लोगों का कोलैबोरेशन अक्रॉस कंट्रीज इसके थ्रू होता है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज गिविंग टू द रोटरी फाउंडेशन। और होता है ग्रांट्स ऑफ स्केल, इसके बारे में मैं थोड़ा सा भी और बात करूँगी। आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑल्सो। हमारा एक प्रॉपर मिशन है जिसका नाम है रोटरी इंडिया वाटर मिशन, जो कि वाटरशेड डेवलपमेंट, अवेयरनेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर बॉडीज, एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। अलग अलग जगहों के ऊपर वो कनेक्टेड है और अपने अपने काम उनके हो रहे हैं। उसके अंदर ही उन्होंने काफ़ी सारे चेक डैम्स उन्होंने बनाए हैं। वाटरशेड डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल है जोशीवाला चेक डैम, जो कि पहले इस तरीके का था। जब उन्होंने बनाया तो इतना सूखा था, और उसके बाद में जो असर आया है आप उसकी हरियाली देख सकते हैं। अभी इवन सर ने भी बताया था जो जहाँ पे माइनिंग होती है वहाँ पर एकदम कैसा हो जाता है, और जब उन्हीं जो खुदे हुए गड्ढे हैं उनको वाटर रिजर्वायर के जैसे अगर यूज़ कर लिया जाए तो वहाँ चमन बन जाता है। देन यहाँ पर इनॉग्रेशन पास्ट RI प्रेसिडेंट शेखर मेहता जी ने करा था। अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एक और चेक डैम बने हैं वहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा इससे इरिगेशन में, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्जिंग में और फार्मर्स को बहुत हेल्प मिली है इससे। रोटरी लेड वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम अवॉर्डेड $2 million टू हेल्प फार्मर्स और इन इंडिया। जो मैंने ग्रांट ऑफ स्केल की बात करी थी, $2 million की ये होती है, साल में सिर्फ एक ही को मिलती, एक ही होती है ये, और ये
दिल्ली का एक क्लब है उसको मिला है, और वो क्लब अकेले काम नहीं कर रहा है। अब उसने उस 2 मिलियन को बढ़ा के लोगों को और जोड़ के उसको लगभग 10 मिलियन कर लिया है। और उसके अंदर दिल्ली के, हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के, जिसमें कि हमारा दौसा, अलवर, इस तरीके के जो एरियाज़ हैं वो भी उसके अंदर उसका पार्ट बने हुए हैं, क्योंकि रोटरी इज डेडिकेटेड टू एम्पावर रूरल कम्युनिटीज टू इम्प्रूव देयर क्रॉप्स एंड इंक्रीज देयर यील्ड्स थ्रू वाटर सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस टू हेल्प farmers to plant the seeds for a healthier and more hopeful future। क्योंकि अगर रिचार्ज नहीं होएगा, हमारे बैंक जैसे है, क्रेडिट कार्ड को हम यूज़ कितना ही कर लें, इवेंचुअली हमें पे करना है। हम ऐसे नहीं पे करें, हम वैसे नहीं पे करें, इवेंचुअली पे करना ही होगा। तो वो कैसे हमें करना है, मन से करेंगे, अभी से करेंगे, सोच के करेंगे, तो हम सब लोग अपने काम को अच्छे से करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये दौसा का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ग्लोबल ग्रांट का प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर वाटर हार्वेस्टिंग ऑन अ ड्राई वेल न्यू मंडी रोड पे किया गया था, और उसके बाद में वो वेल एकदम बहुत अच्छी तरीके से हो गया। इस तरीके के काम हुए हैं। कुशलगढ़ के अंदर चेक डैम बना हुआ है। रोटरी क्लब ऑफ हिंगन घाट है, जिन्होंने पूरी रिवर प्रिजर्वेशन के लिए अपनी रैली निकाल रहे हैं। यहाँ पर जो मैं प्रोजेक्ट दिखा रही हूँ, 3 चेक डैम्स कर्नाटक के अंदर बने थे, जिसमें 25,000 फार्मर्स को अपने पूरे साल अपनी फार्म लैंड्स को इरिगेशन करने के लिए जिससे पानी मिला था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम वॉश स्टेशंस करवाते हैं, रोटरी फाउंडेशन की तरफ से होता है, पर हम सिर्फ वॉश स्टेशंस ही नहीं करवाते हैं, हम बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि पानी का ऑप्टिमम यूज़ कैसे किया जाए, राइट सैनिटेशन हैबिट्स कैसे हो, क्योंकि अगर राइट सैनिटेशन हैबिट्स होती है तो कंटामिनेशन को रिड्यूस किया जा सकता है और जो अवेलेबल वाटर है उसको बेटर यूज़ हम कर सकते हैं। यहाँ पर ग्लोबल ग्रांट हुई है युम्बे में, तो ये मैं पूरे वर्ल्ड से दिखा रही हूँ कि रोटरी किस तरह से इन्वेस्टेड है। ये हमारे साल का कुछ कार्यक्रम थे जिसमें हम लोगों ने जहाँ जहाँ पर भी टॉयलेट ब्लॉक्स बनवाए, जहाँ पर भी वॉश स्टेशंस बनाए, वहाँ पर साथ ही बच्चों को ट्रेन भी किया। हम लोगों का वॉश का रीजनल ट्रेनिंग वर्कशॉप पूरे इंडिया और आसपास के एरियाज़ की होती है, जिसमें इसी पे काम किया जाता है। इस तरीके के कुछ काम हुए हैं। देन यहाँ पर आप पालघर में देख सकते हैं 5 चेक डैम्स यहाँ पर बने हैं। पोर्टेबल वाटर प्रोजेक्ट बना है। चेक डैम्स कोटा, पाली, डूंगरपुर की मैंने आपसे बात ऑलरेडी करी है। अभी मैं रोटरी पब्लिक स्कूल में गई थी, जो कि रोटरी क्लब जयपुर द्वारा SK जैन सर के उसमें ही बनाया गया। उसमें एक बहुत बड़ी अच्छी सी जो बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी कि छोटा सा उसके अंदर में भी बहुत ध्यान रखा गया था। दिस इज़ द पावर ऑफ नॉलेज, कि ड्रिप इरिगेशन हो जिससे कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो और प्लांट्स की सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ी रहे। और सबसे मज़ेदार बात थी कि वहाँ का जो प्लेग्राउंड जो पीछे का था वो बहुत डीप था, जिसमें बहुत पानी इकट्ठा हो जाता था, और पास में जो रिजर्वायर था वो छोटा था, जो कि गांव की नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता था। तो उसमें से सबकी हेल्प लेकर, सबको साथ में लेकर उसमें से मिट्टी निकाल के ग्राउंड को ऊपर तक भरा गया और रिजर्वायर को डीपन करा गया, और अब वो रिजर्वायर उस गांव की पूरे पानी की रिसोर्सेज को, किल्लत को कंप्लीट करता है। तो ये इस तरीके के जो कुछ बातें हैं, वी आर पार्टनर्स इन सर्विस। वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर वी आर पार्टनर्स इन सर्विस। वी मे बी रोटेरियंस, वी मे नॉट बी रोटेरियंस, बट वी हैव टू वर्क टुगेदर, वी हैव टू थिंक टुगेदर। आज के समय में जब भी जैसे ही बारिश आती है, मैं कोटा से हूँ, तो बारिश आती है तो हमारे कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे रोज़ में टैंकर जाता है, लेकिन वही एरियाज़ ऐसे हैं जैसे ही बारिश आती है सबसे पहले वाटर लॉगिंग वहाँ पर शुरू हो जाती है। मेरे घर में जो लड़का काम करता है, अभी जब बहुत बारिश चल रही थी, वो बोला था हमारे वहाँ पे तो पीने का पानी नहीं आ रहा, और 1 हफ्ते के बाद बोला कि पूरी की पूरी बाढ़ आ गई है हमारे वहाँ पर। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर ओवर कंज्यूमिंग एवरीथिंग एंड वी आर नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल। ओवर हियर मैं आज सब लोगों को सिर्फ इतना ही बात करना चाहूँगी, वी हैव टू स्टार्ट फीलिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एवरीथिंग। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, जैसे मुझे किसी ने बताया कि जब हम प्लास्टिक का बैग खोलते हैं तो उसका कोना ना काटें। कोई भी छोटा पाउच होता है तो कोना ना काटें, क्योंकि वो कोना कहाँ जाएगा, इवेंचुअली वो वाटर बॉडी में जाएगा, और वो वाटर बॉडी से किसी ना किसी के पेट में, किसी ना किसी जीव के पेट में ज़रूर आएगा, और उसको इतना तंग करेगा कि हम सोच नहीं सकते। तो वो उस समय की एक स्निप जो है उसका अगर हम ध्यान रख लेते तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है। अभी मैम से भी बात हो रही थी, मेरी डॉटर, आजकल हम बहुत जल्दी से ChatGPT यूज़ करते हैं। माई डॉटर बिकम्स वेरी एंग्री। बोले आपको आइडिया नहीं है कि जब आप ChatGPT यूज़ करते हो तो कितना गैलन्स ऑफ वाटर यूज़ हो रहा है।
वी रियली डू नॉट हैव आइडिया, क्योंकि वो जो कूलिंग स्टेशंस जो है जहाँ पे ये सारी स्टोरेज है उसको कूल करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, और जितना ज़्यादा हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए चैट जीपीटी यूज़ करते हैं हम उतना ही वाटर का कंजम्पशन बढ़ा रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ज़िंदगी के अंदर है, लेकिन अगर हम सही में चाहते हैं हम कंजर्वेशन करें, हम सही में चाहते हैं हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें, और हम सही में सोचते हैं कि इस धरती ने जिसने हमको सब कुछ दिया है उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो हमको रिसाइकल से ज़्यादा रिडक्शन के ऊपर काम करना पड़ेगा। वी हैव टू रिड्यूस कंजम्पशन, वी हैव टू रिड्यूस। पानी की बॉटल्स हम लेकर चल सकते हैं। आई नो ये थोड़ी सी सिंपल छोटी छोटी बातें हैं, पर ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती है, और इसी इम्पैक्ट के लिए हम सब लोगों को काम करना है। आज का ये जो सेशन यहाँ पर हुआ है, दिस इज़ गोइंग टू फोकस ऑन अ लॉट ऑफ इश्यूज, एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू मेक अस थिंक and will make us sit straight as what we are doing and what we need to do. With this, जिंदगी हमारी है, धरती भी हमारी है, काम भी हमारे हैं, बस हमें अपने आप को रेगुलेट करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। With this, thank you so much. जय हिंद.